हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं राजयक्षमा। राजयक्षमा एक ऐसा टॉपिक है जिनसे नॉर्मली क्वेश्चन हर साल पूछ लेता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे बहुत ध्यान से पढ़ना। इसमें एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, और जो मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रोग के आगे पीछे अनेक रोग चलते हैं या कठिनाई से जानने योग्य, चिकित्सा करने में कठिनाई हो, उसे राजयक्षमा कहते हैं। राजयक्षमा मतलब राजा को रोग। सर्वप्रथम यह राजा चंद्रमा को हुआ था, प्रातः इसे राजयक्षमा कहते हैं। इससे शरीर का बल अर्थात ओज का क्षय हो जाता है। प्राय ज्ञान, शोष, रोगगत और क्षय। शोष के नाम भी पूछा सकता है और क्षय के नाम से भी पूछ सकता है। राजयक्षमा एवं भेदों, राजयक्षमा एवं भेद एवं निदान। तो निदान की बात करेंगे तो वेग विधारण, क्षय, साहसजन, विस्मासजन, इन चारों हेतुओं से त्रिदोष यक्षमा रोग की उत्पत्ति होती है। कफ प्रधान दोषों के द्वारा रसवासरोषों के अवरुद्ध हो जाने पर अथवा अत्यधिक मैथुन करने से शुक्र क्षीण हो जाने पर धातुओं के क्षीण हो जाते हैं, जिससे जिससे उस व्यक्ति को राजयक्षमा हो जाता है। संप्राप्ति घटक की बात करेंगे तो कफ प्रधान त्रिदोष है। इसमें कौन सा दोष प्रेडोमिनेट कर रहा है? कफ। ठीक है। दूष धातु सातु, स्रोतस अन्नभा, रसभा और शुक्रभा है। अधिष्ठान सर्व शरीर, सारे शरीर में, क्योंकि यहाँ इसका इम्पैक्ट पूरे शरीर में देखने को मिलता है आपको। राजयक्षमा के पूर्व रूप अवस्था में श्वास, अंगमर्द, मुख में कफ का निष्क्रमण, मतलब मुख से कफ निकलेगा, तालु शुष्कता, प्रतिसाय राइनाइटिस कंडीशन, कास और निद्रा आदि लक्षण मिलते हैं। पूर्व अवस्था में रोगी में पांडु रोग होने से नेत्र श्वेत हो जाते हैं और खाने की इच्छा नहीं होती तथा स्त्रियों के साथ गमन करने की प्रबल इच्छा बनी रहती है। मयूर सिद्ध बंदर गिरगिट स्वप्न में सवारी करता है और स्वप्न में ही सुखो नदी यानी सूखा तालाब पेड़ देखता है। राजयक्षमा का पूर्व रूप में प्रतिसाय होना विशेष लक्षण है। इसमें क्या प्रतिसाय मतलब अगर राजयक्षमा हुआ तो प्रतिसाय राइनाइटिस आपको देखने को मिलेगा, ये इसका कार्डियल साइन है। ठीक है। राजयक्षमा का सामान्य लक्षण तो क्या है? सभी प्रकार की राजयक्षमा में सामान्य रूप से अंश एवं पार्श्व में अभिताप मतलब आपको अभिताप मतलब ज्वर देखने को मिलेगा। हंस पाद संताप यानी कि ज्वर निरूप देखने को मिलेगा। आप पढ़ेंगे राजयक्षमा के भेद, तो निदानों के आधार पर ये जो पार्ट है, यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन बहुत बार उठे हैं। 2021 में भी आया था, हो सकता है आपके में ही आए। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल रटना ही रटना। ऊपर वाला अगर 1-2 पॉइंट छोड़ भी देंगे तो नहीं चल जाएगा, लेकिन इधर अगर आप एक भी पॉइंट छोड़ेंगे तो आप अपने नंबर को सीधा सीधा टाटा बाय बाय कर रहे हैं। ठीक। निदानों के आधार पर बात करें तो 4 प्रकार के: धातु क्षयजन, वेग संधारणजन, विषमाशनजन, साहसजन। लक्षणों के आधार पर त्रिरूप, षड्रूप और एकादश रूप। कभी कभी त्रिरूप राजयक्षमा पूछ लेता है, षड्रूप राजयक्षमा पूछ लेता है, एकादश रूप। कभी कभी षड्रूप और एकादश रूप दोनों को पूछ लेता है। एक ही प्रकार का होता है जो त्रिदोषज होता है। ठीक है। त्रिरूप में अंशपाद में दाह, हस्तपाद में ताप और ज्वर। इन त्रिरूप राजयक्षमा भी आपको याद होना चाहिए। एग्जैक्टली नाम: अंशपाद में दाह, हस्तपाद में दाह मतलब पहले अंश और अंशपाद यानी कि मतलब स्कैपुला वाले पोजीशन में आपको पेन होगा। इसके बाद आपको हस्तपाद में ताप यानी कि हाथ और पैर आपके गर्म रहेंगे। उसके बाद है ज्वर मतलब बुखार पूरे शरीर में भी हो सकता है। षड्रूप में चरक अनुसार की बात करें, सजा केपी, SAJA सजा केपी को सजा मिली। तो एस से क्या हो गया आपका? स्वरभेद हो गया। ए से अतिसार हो गया। जे से ज्वर हो गया। के से कास हो गया। पी से पार्श्वशूल हो गया। तो सजा केपी। ए से आरुचि हो गया, SAJA। ठीक है। अरुचि अतिसार हो गया। तो कास हो गया, ज्वर हो गया, पार्श्वशूल हो गया, स्वरभेद हो गया, अतिसार हो गया, अरुचि हो गई। ठीक है। ये चर का अनुसार आप किसी एक आचार्य के अनुसार याद कर सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। इन्होंने श्वास और कास को एक ही जगह मान लिया है, उन्होंने बाद में माना है। लगभग दोनों का मतलब दोनों ने बताया लगभग सेम ही है। आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने क्या कहा है? कास है, ज्वर है, श्वास है, स्वरभेद है, रक्त पित्त है और भक्त द्वेष यानी अरुचि है। ठीक है। एकादश रूप की बात करें, सजा केपी कैफ के साथ रटे आंसर सर के पास। तो कैसे याद करेंगे? कास, अंशताप, स्वरभेद, ज्वर, पार्श्वशूल, शिरशूल, रक्त वमन, श्लेष्म सर्दी, श्वास, अतिसार। ठीक है। आपको ये 6 याद हो गए थे। 6 के बाद 5 और कौन कौन से हैं? ठीक है। इसमें हो गया अंशताप, ठीक है, पार्श्वशूल, सिरशूल, रक्त वमन, ठीक है, और अतिसार। नहीं, अतिसार तो पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। रक्त वमन और श्लेष्म सर्दी, ये जो 5 हैं इन्हें एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे तो आपके एकादश रूप हो जाएंगे। और ऊपर जो 6 पढ़े थे वो षड्रूप हैं। षड्रूप याद करिएगा, उसमें 5 एक्स्ट्रा जोड़ लीजिएगा, जो बचे हुए हैं 5, तो हो जाएंगे आपका एकादश रूप। वही आचार्य सुश्रुत ने भी कहा है: श्वास, कास, दाह, स्वरभेद, ज्वर, पार्श्वशूल, सिर शूल, रक्त अष्ठीवन, कंठो उद्वंस, अन्नपान में संकोच, अतिसार और अरुचि। ठीक है।
ये पूरे कितने हो गए 11, ठीक है। पहले आप 6 याद करोगे सजा के पी, और 5 आप अलग से याद कर लोगे तो रटे आंसर सर के साथ, ठीक है। साथ मतलब श्लेष में दी, रटे मतलब रक्त वमन, रटे आंसर मतलब अंशपात, रटे आंसर सर, सर मतलब सिरसूल पार्श्वशूल, ठीक है। हो गए 5, तो ये 5 हो गए प्लस वो वाले 6 हो गए, तो 6 5 10, 6 5 11 हो गए, तो एकादश अतिष्ठा हो जाएगी, ठीक है। सहजन यक्षमा के लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे? सिरसूल, कास, अरुचि, अतिसार, ज्वर, रक्तस्टिवन, कंठोद्वांस, स्वरभेद। वेग संधारण, प्रतिसाय, कास, स्वरभेद, अरोचक, पार्श्वशूल, ज्वर, अंगमर्द, अतिसार, वमन। धातु छेदन, प्रतिसाय, कास, ज्वर, सिरसूल, अतिसार, पार्श्वशूल, कास, अरुचि, अंगमर्द, ठीक है। अगर कोई भी नहीं आता है तो आप पहले वाले के 12 याद कर लेंगे, ठीक है। उन्हीं 12 को मतलब सिर ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। फिर उन्हीं 12 को ऊपर नीचे करके आप लिखते जाएंगे सब में, ठीक है, चल जाएगा काम, ठीक है। ये निंजा टेक्निक है, मतलब अगर ये निंजा टेक्निक तब है जब आपको नहीं याद हो। मैं तो कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप याद कर लो। अगर नहीं याद होता है तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कि मतलब शुरू में कितने हैं 10 याद कर लिए, उन्हीं 10 को आप सब में लिख दो, ठीक है। उन 10 को पहले शुरू में 5 लिखे, ठीक है। फिर बचे हुए 5 दूसरे में लिख दिए, फिर उसके बीच के उठाए 5 वो लिख दिए, फिर ऊपर नीचे के 5 उठाए वो लिख दिए, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। प्रतिसाय, प्रसेक, दाह, वमन, अरोचक, ज्वर, पार्श्वशूल, हृदयशूल, सिरशूल। साध्य सत्ता आचार्य अनुसार बल मास क्षीण हो जाने पर यक्षमा रोगी असाध्य हो जाता है। अगर उसका बल और मास अगर क्षीण हो गया तो यक्षमा का रोगी, जो मतलब ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, नॉर्मली इसे ट्यूबरक्लोसिस से रिलेट करते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट जो है वो असाध्य होता है, मतलब फिर उसकी बीमारी ठीक नहीं होती। आचार्य शोषण ने असाध्य के निम्न लक्षण बताएं। ज्वर संबंध रहित, अरिक एवं मानसिक बल युक्त, क्रियासाध्य, श्यामी, दीप्तमग्नि, अंश मांस आशय रहित, ठीक है। असाध्य में क्या है? आंखें सफ़ेद हो गई, पर्याप्त भोजन करने पर भी शरीर क्षीण हो, उदर शोथ हो, ऊर्ध्व श्वास से पीड़ित हो और मूत्रकृत चकर, ये आपको लक्षण मिलने हैं तो वो असाध्य है। साध्य में क्या क्या था? ज्वर संबंध रहित, मतलब बुखार ज़्यादा ना रहता हो, दीप्तग्नि मतलब जठराग्नि अभी ठीक है उसकी, क्रिया साध्य मतलब सारे कामों को कर पा रहा है, और मांस आशय रहित, मांस आशय मतलब अभी बल मांस का क्षय नहीं हुआ पूरी तरीके से, ठीक है। अगर ये लक्षण देखने को मिलते हैं तो आचार्य शोषण के अनुसार वो रोग ठीक हो जाएगा, यक्षमा वाला। अगर नीचे वाले लक्षण देखने को मिल रहे हैं जैसे नेत्र श्रोवता, पर्याप्त भोजन करने पर भी शरीर क्षीण हो, ठीक है, मुख, ठीक है, उधर शोथ देखने को मिलेगा, ऊर्ध्व श्वास प्रेरित रहे और मूत्र कष्ट देखने को मिलेगा, तो वो इस प्रकार का रोगी जो होगा वो असाध्य उन्होंने कहा है, मतलब ये अगर चिकित्सा भी करोगे तो ठीक नहीं होगा, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहें, मस्त रहें।